वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि जैसे ही आपका एयरफोर्स का एग्जाम कंप्लीट हुआ, आपका पहला सवाल, सर इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके जो पेपर्स हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो पेपर में आपके वेरिएशन भी देखने को मिला, और पेपर में मैं आपको बताऊं नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट भी बच्चे को मिलता है। जैसे आखिर की 2 शिफ्ट में अगर बात करें, मैं फिजिक्स की अगर स्पेशली बताऊं तो उनका लेवल क्वेश्चंस का पहले की शिफ्ट की तुलना में थोड़ा अच्छा था। तो उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट अगर मैं फिजिक्स के नज़रिए से देखूं तो उनको अच्छा खासा मिलना चाहिए। बाकी तो रिजल्ट आएगा तो अपने को पता चलेगा कितना बेनिफिट किसको मिला नॉर्मलाइजेशन में। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ भी अपने यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो कट ऑफ को क्या किया है एयरफोर्स ने, बड़े अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे सेक्शनल कट ऑफ आपका, ठीक है, स्टेट वाइज कट ऑफ आपका, ऑल इंडिया कट ऑफ आपका, है ना। तो 3 पार्ट में कट ऑफ को डिवाइड किया। अपन तीनों पे बात करेंगे और सारी चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी इस यूट्यूब फैमिली से जरूर जुड़िए। यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मिस नहीं होगी और वो सबसे पहले मिलेगी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो जरूर इस जर्नी में साथ में जुड़िए। कट ऑफ कम रहने के चांसेज हैं, क्या इसके रीजन से उन पे अपन बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। वीडियो लगभग 10-12 मिनट का रहने वाला है, लेकिन डिटेल से अगर डिस्कस करेंगे थोड़ा वीडियो का टाइम आपको देना होगा। बिना स्किप किए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। सबसे पहले बात करें जो आपका इनटेक सेकंड 2026 है उसके रिगार्डिंग, जो आपका अभी एग्जाम आपका कंप्लीट हुआ है, इसमें जो फेज सेकंड होगा, पहले आपका रिटर्न हुआ उसके बाद में फेज सेकंड होगा। फेज सेकंड में आपका फिजिकल होगा, जीडी, एसआरटी, मेडिकल आपका होगा, फिर आपका पीएसएल आएगा, फिर आपका इनरोलमेंट होगा। अब यहाँ पे कई चीजें कट ऑफ में यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूं वो रिटर्न के कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। मैं जो कट ऑफ आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो मैं रिटर्न के कट ऑफ यानी इससे पहले वाले स्टेप फेज 1 का जो रिजल्ट आएगा मैं उसकी कट ऑफ की बात करूंगा। जबकि पीएसएल इनरोलमेंट की जो कट ऑफ आती है वो फेज 1 की कट ऑफ से बढ़ के आती है, बढ़ जाती है ना। और मैं इनरोलमेंट तक की कट ऑफ का वीडियो अलग से डेडिकेटेड बनाऊंगा कि पिछले इनटेक में कितनी कट ऑफ थी रिटर्न में और फिर इनरोलमेंट में आते आते वो कट ऑफ कितनी बढ़ गई, है ना। वो अपना अलग वीडियो का डिस्कशन पार्ट होगा। लेकिन अभी हम रिटर्न की जो कट ऑफ है उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इनटेक फर्स्ट 2026 के लिए। अगर इनटेक फर्स्ट 2026 के लिए मैं बात करूं तो बड़ा शॉकिंग आपके सामने डाटा होने वाला है। पिछली बार आपका जो एग्जाम हुआ उसमें इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ, आपका सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो इंग्लिश में आपका कट ऑफ रहा 5 नंबर ओनली, है ना। और ये एक बहुत बड़ी रियायत थी बच्चों के लिए कि बच्चा सेक्शनल कट ऑफ में फेल नहीं हो, है ना। फिजिक्स में आपका कट ऑफ आया 6.25 और मैथ्स में आया 6.25, है ना। और यहाँ पे आप देखिए कुछ ऐसे स्टेट थे, जैसे ये कितना हो गया बेटा, 6 और 6 12 और 5 17 और ये 0.25 यानी 17.5 नंबर। यानी कुछ ऐसे स्टेट भी थे जिसमें एक्स ग्रुप में बच्चा, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे स्टेट थे पिछले रिजल्ट की, बड़ी शॉकिंग डाटा आपको बता रहा हूं, ऐसे स्टेट थे जिनमें बच्चे के 17.5 नंबर मिनिमम कट ऑफ आया था, टोटल कट ऑफ। ये सेक्शनल कट ऑफ है और इस सेक्शनल कट ऑफ का टोटल 17.5 नंबर हो रहा है। तो जो स्टेट वाइज कट ऑफ थी ना वो कट ऑफ 17.5 नंबर भी थी। कुछ ऐसे स्टेट थे स्टेट वाइज कट ऑफ में, सुन लो आप ध्यान से। अच्छा, इससे बड़ा डाटा, दूसरा बड़ा शॉकिंग डाटा आपके लिए वाई ग्रुप का, अदर देन साइंस का, है ना। इसमें अगर मैं बात करूं इंग्लिश का 5 नंबर और रागा का 7.5 नंबर, टोटल कितना हुआ 12.5 नंबर। अब आप शॉक हो जाएंगे, गुजरात जैसे स्टेट में 12.5 नंबर पे स्टेट वाइज कट ऑफ गई थी पिछली बार वाई ग्रुप की। और कुछ ऐसे स्टेट थे जिसमें 17.5 नंबर एक्स ग्रुप की कट ऑफ थी रिटर्न की, अगर मैं बात करूं आपके लिए तो जो मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ का टोटल है वो भी कुछ स्टेट में स्टेट वाइज कट ऑफ में काउंट हो गया था। कंपटीशन है ही नहीं उन स्टेट में। आप बात कर लो इधर, आप मैं बात करूं आसाम मणिपुर इस साइड में, साउथ साइड में आप चले जाओ, तेलंगाना केरला कर्नाटका उधर, है ना, या आप आ जाओ इधर गुजरात महाराष्ट्र, इनमें इतनी कट ऑफ नहीं जाती है। कट ऑफ जाती है राजस्थान, यूपी, हरियाणा, एमपी, बिहार,
है ना, इनमें कट ऑफ आपकी जाती है। यूके, उत्तराखंड, इनमें कट ऑफ जबरदस्त आपकी जाती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करेंगे ना, तो मैं कहूंगा कि सेक्शनल कट ऑफ को तो पूरा कॉपी कर दो, चाहे इंग्लिश का 5 नंबर, फिजिक्स का 6.25 और मैथ्स का भी 6.25 अगर एक्स ग्रुप की बात करें तो, और रागा में सेम आपका कट ऑफ मान के चलिए आपका 7.5 और इंग्लिश का 5 वाई ग्रुप के लिए। यानी सेक्शनल कट ऑफ में हेरफेर ज्यादा नहीं होता, अगर हुआ भी तो मान लो 0.25 और बढ़ा दिया, 6.5 नंबर कर दिए, 6.5 नंबर, मान लो इंग्लिश का 6 नंबर कर दिया और फिजिक्स का 7 नंबर और मैथ्स का 7 नंबर, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, मान लो 1% चांस है, 99% है कि आपकी कट ऑफ सेक्शनल वाइज कट ऑफ है वो सेम रहेगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपन अपनी स्टेट वाइज कट ऑफ, और स्टेट वाइज कट ऑफ के साथ में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उस स्टेट वाइज कट ऑफ 2 को समझने के लिए थोड़े पुराने डाटा भी आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। देखो बेटा, अगर मैं स्ट्रीम की बात करूं, ये स्ट्रीम एक्स ग्रुप है, मैन, एक्स ग्रुप वुमन, है ना, गर्ल्स के लिए, वाई ग्रुप मैन और वाई ग्रुप वुमन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, देखो इनटेक फर्स्ट 2025 और इनटेक सेकंड 2025 ये एक अलग सिस्टम था, है ना, यहां तक का सिस्टम अलग था। पिछली बार एक नया सिस्टम लेके आया एयरफोर्स, है ना, और उस सिस्टम में बहुत तगड़ा चेंज हो गया। पहले इन कट ऑफ को देख लो ताकि आपको चेंज समझ में आए। 2000 आपका फर्स्ट इनटेक 2025 में एक्स ग्रुप में गर्ल्स के लिए 25 और बॉयज के लिए भी 25-25 सेम, है ना। और यहाँ पे देखिए सेकंड 2025 में 22 से सीधा 37 और यहाँ पे 22 से सीधा 40, है ना, यहाँ पे कट ऑफ सीधी बढ़ गई थी। ओके, वाई ग्रुप में 34.75 फर्स्ट 2025 में, सेकंड 2025 में 34, लगभग सेम। यहाँ पे गर्ल्स के लिए 33 और 33 लगभग सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें बड़ा डिजास्टर चेंज हुआ था, 22 से 37, 22 से 40, है ना। इसमें क्या हुआ, फिर कुछ खामियां उनको नजर आई। कैसे कि जैसे मान लीजिए गुजरात का बच्चा है और वहां पे इतना कंपटीशन नहीं है, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है डिफेंस में। केरला, कर्नाटका, उधर साउथ साइड में या इधर आसाम, मणिपुर इस साइड में बच्चे डिफेंस में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेते, तो उन बच्चों का इतना स्कोर आता ही नहीं है, 40 नंबर, 37 नंबर, तो उन बच्चों का नंबर नहीं आता, तो वो बच्चे फेल हो जाते, हर बार फेल हो जाते। तो फिर जब भर्ती होके बच्चा सेना में जा रहा है तो उन स्टेट का कोई बच्चा ही नहीं है, उन स्टेट से बच्चे डिफेंस में जा ही नहीं रहे। तो डिफेंस में मान लो मणिपुर, आसाम से डिफेंस का, एयरफोर्स का आपका ज्वाइनिंग जा रही है और उसमें एक भी बच्चा शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी कट ऑफ गई है ऑल इंडिया लेवल पे, कोई बच्चा पास ही नहीं हो रहा। तो फिर इन्होंने क्या किया है, पिछले इनटेक में इन्होंने दो चीज कर ली कि भैया आप स्टेट वाइज कट ऑफ अलग निकालेंगे और ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ अलग निकालेंगे। स्टेट वाइज कट ऑफ इन्होंने क्या रखी है, जिस स्टेट में कंपटीशन ज्यादा था उसमें ज्यादा रखी। जैसे मान लो राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, सॉरी राजस्थान हरियाणा है, आपका ये हो गया, पंजाब में इतना ज्यादा नहीं है, राजस्थान हरियाणा और आपका यूपी, यूके, उत्तराखंड, इनमें कंपटीशन तगड़ा होता है, तो इनकी कट ऑफ 30 नंबर, 29 नंबर, 28 नंबर, 31 नंबर था, है ना। वहीं पे गुजरात में नहीं है, 12.5 नंबर वाई ग्रुप में बच्चा क्लियर कर गया। हाँ, मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ 12.5 नंबर थी गुजरात की। कुछ स्टेट ऐसे थे जिसमें 17.5 नंबर थी एक्स ग्रुप की, अगर अपन बात करें तो फिर इन्होंने क्या किया कि स्टेट वाइज कट ऑफ तो स्टेट के हिसाब से कर दी और ऑल इंडिया कट ऑफ फिक्स कर दी। जैसे ऑल इंडिया कट ऑफ फिक्स कैसे हुई, देखो एक्स ग्रुप में ऑल इंडिया कट ऑफ मेन की 18.5 और वुमेन यानी गर्ल्स की 18.7, वाई ग्रुप में 28.09 मैन और 29.5 वुमेन। ये स्टेट वाइज नहीं, ये ऑल इंडिया कट ऑफ है। जैसे यहां कट ऑफ आ रही थी ना, ये ऑल इंडिया कट ऑफ है, लेकिन स्टेट वाइज कट ऑफ तो स्टेट के हिसाब से अलग अलग वेरी करी है। अब कोई बच्चा कहे कि सर पिछले वाले इनटेक की स्टेट वाइज कट ऑफ हमें बता दीजिए, तो उस पर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा आपका कि पिछले इनटेक में स्टेट वाइज कट ऑफ कौन से स्टेट की कितनी की थी, आप आइडिया लगा लेना। तो उसका एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगा आपका 30 सेकंड का, 30 सेकंड में चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, उसको अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है आपका सेकेंड इनटेक 2026, इसमें कट ऑफ का क्या सीन बनता है। आप एक बार पेपर को एनालिसिस करना, पिछले वाले को, पिछले वाले पेपर में इतने उठाफटक नहीं थे, अगर मैं बात करूं तो पेपर पैटर्न को लेके लगभग उन्होंने पेपर पैटर्न एक रखा, फिजिक्स में थोड़ा अच्छा लेवल, मैथ्स में उससे कम और इंग्लिश में इजी लेवल रखा। इस बार इन्होंने क्या किया है, मैथ्स और इंग्लिश को ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया, लेकिन हाँ फिजिक्स में ऊपर नीचे इन्होंने किया है। जैसे लास्ट के दो अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ तो इसमें मैं जो फिजिक्स का पेपर है उसमें कैलकुलेशन है, क्वेश्चंस का लेवल है, वो पहले एक शिफ्ट में अच्छा था, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट बच्चे को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी
पहले के कंपैरिजन में कट ऑफ आपकी कम रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा आपकी वैकेंसीज वगैरह भी बढ़ाने की बातें चल रही है। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि 2026 में इतने ज़्यादा बच्चे हम जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा बच्चों को लिया जाएगा। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया पहले अग्निवीर का 11,000 था, उसको बढ़ा के 15,000 करने की बातें मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, आपने हो सकता है देखा हो, है ना। अग्निवीर में बदलाव को लेकर ऐसा मैंने वीडियो डाला था उसमें, तो वो देखिएगा। तो अगर वैकेंसीज बढ़ेगी तो ज़्यादा बच्चों को बुलाना पड़ेगा, ज़्यादा बच्चों को बुलाना पड़ेगा तो कट ऑफ डाउन आएगी। ये जो सीनेरियो में उसके हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है कट ऑफ सेम ही रह जाए, हो सकता है आधा नंबर 1 नंबर प्लस हो जाए, लेकिन जो मेरा मानना है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कट ऑफ आपकी कम रहनी चाहिए, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ हो, चाहे वो स्टेट वाइज का कट ऑफ हो। और अगर फिर कोई करिश्मा ही हो जाए वो अलग बात है, कि करिश्मा ऐसे हो जाए कि कट ऑफ मतलब काफी ज्यादा हाई हो जाए, है ना। जैसे पिछली बार यहाँ पे देखो ये करिश्मा ही हुआ था, समझ में नहीं आया, आज भी समझ में नहीं आया 22 से 37 कैसे हो गया, 22 से 40 कैसे हो गया, जस्ट डबल। मतलब खोपड़े में चीज आज तक नहीं घुसी कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। तो ये चीज कट ऑफ है पिछली बार की तुलना में। अगर मैं यहाँ पे आपकी कट ऑफ की बात करूं तो ये कट ऑफ आपका इससे कम रहने वाला है, इससे कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, है ना। इससे चाहे आधा नंबर कम रहे, चाहे 1 नंबर कम रहे, इससे कम रहने वाला। सेम आप कट ऑफ देख लीजिए, इससे आधा 1 नंबर कम ही मान के चलिए, या सेम मान लीजिए, लेकिन प्लस मत मानिए। प्लस मानना यहाँ पर फिलहाल जो सीनेरियो उसके हिसाब से मुश्किल है, एक आधा नंबर आप कम ही मान के चलिए। अब मेरा सवाल आपसे है, आप एक बार और आइडिया कमेंट में दीजिएगा। आपने पेपर किया होगा, आपने रिव्यू देखा होगा, आपने खुद एनालिसिस किया होगा। प्लीज आप अपना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि आपने जोड़ा, मान लो 50 नंबर और पेपर में मान लो 40 आया, वो बात नहीं है, उसमें कोई डर वाली शर्माने वाली बात नहीं। आप अपना सेफ स्कोर जो आपने कैलकुलेट किया है कि मेरे 40 बन रहे हैं, 45 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, प्लीज एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना। और हो सके तो आपको अगर पता हो कि पिछली बार स्टेट वाइज कट ऑफ कौन से स्टेट की कितनी तो कमेंट कर देना, बच्चे वहां से देख लेंगे। नहीं तो फिर मैं इसका शॉर्ट वीडियो जरूर बना दूंगा। जैसे कोई बच्चा यूपी का है, उसको पिछली स्टेट वाइज कट ऑफ पता है, तो कमेंट में जरूर लिख देना बेटा, नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपका क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी करने वाले बच्चों को ताबड़तोड़ बेहतरीन आपका प्लान आपका आने वाला है। बीएसएफ आरओआरएम के लिए 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बहुत बेहतरीन लेवल पे, पूरी तागड़े मतलब तगड़े लेवल पे अपना प्लान जो लेके आ रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। और ये आपका रहेगा बेसिक, जो प्राइस है 499 ऑफर में है, फिर बोल रहा हूँ 999 का जो फी है वो अभी 499 है। ये बैच पूरा फ्री है, ये बैच पूरा फ्री है लाइव बैच के साथ में। बाद में इन बैचेज की प्राइस आपकी रहेगी जो आपके सामने है वो। तो रिक्वेस्ट है आप जाके बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और फिर क्लासेज में आप जुड़ के तैयारी करें, है ना। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। इसी तरीके से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।